Assalamu alaikum students. Today we have a topic critical. The title is critical values for normal distribution by using calculator. Example number 1. Find critical value for two-tailed test at 5% significance level. स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हम लोगों ने टेबल से वैल्यू लेना सीख ली थी और अब हमने कैलकुलेटर से भी वैल्यू लेना सीखनी है। तो इसके लिए मैंने एग्जांपल ली है 5% टेस्ट 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे और टू टेल टेस्ट है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। सही स्टूडेंट। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेटर से वैल्यू कैसे लाते हैं। आपने पहले कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करने से पहले कुछ स्टेप्स आपने करने हैं। आपने सिग्निफिकेंस लेवल पहले लिखी कि ये सिग्निफिकेंस लेवल आपको गिवन है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, डिवाइड द सिग्निफिकेंस लेवल बाय 2। क्यों? क्योंकि ये टू टेल टेस्ट होगा। सही है। क्योंकि आपको पता है कि रिजेक्शन रीजन पे डिवाइड हो जाता है 2 के अंदर, तो डिवाइड बाय 2 करते हैं, हाफ हाफ दोनों तरफ डिवीजन हो जाती है क्रिटिकल रीजन की। सही है। तो आपने क्या किया, सिग्निफिकेंस लेवल को डिवाइड बाय 2 करना है, आपके पास वैल्यू 0.025 आ जाएगी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट द आंसर ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 1 फ्रॉम 1। आपने क्या करना है, जो भी स्टेप नंबर 1 में आए आपको डिवाइड बाय 2 करके जो वैल्यू मिली थी आप उसको 1 में से फर्दर माइनस कर लेंगे। सही। तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.975। सही है। अब आपने करना यह है अगले स्टेप में कि कैलकुलेटर में आपको 0.975 पुट करना होगा और जिससे आपको क्रिटिकल वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सही है। तो आपको बहुत लेंथी मेथड जो आपको करना पड़ता था किसमें, वहां से टेबल से लेकर आने पड़ती थी वैल्यू, तो वो आपका शॉर्ट हो जाएगा। सही है। तो आपने कैलकुलेटर अपने पास आ गया, कैलकुलेटर को पहले आप चेक कर लेंगे नॉर्मल मोड के अंदर है। अब आप स्टेप 1 में यानी कि कैलकुलेटर में मोड प्रेस करें। मोड प्रेस करके जो ड्रॉप डाउन जो की है, ये वाली की है डाउन की, इसको आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने देखा 3 पे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने 3 प्रेस करना है। 3। अब 3 में देखिए हम जो फाइंड कर रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी तो पता है 0.975 जो एरिया है वो हमें पता है, लेकिन हमें उसके एसोसिएटेड जेड स्कोर पता नहीं है जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। ठीक है। तो नंबर 3 पे आप देख सकते हैं इनवर्स नॉर्मल लिखा हुआ है। सही है। तो आपने प्रेस किया 3। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनवर्स नॉर्मल का एरिया बताएं। तो जो आपने पहले ये वैल्यू लाई है 0.975, ये आप इसको दे दें 0.975, आप कैलकुलेटर को इंसर्ट कर दें। ठीक है। अब आप इक्वल प्रेस करें। ये आपसे पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड नॉर्मल में जो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है वो 1 होती है और उसका जो मीन होता है वो 0 होता है। सही है, क्योंकि वो बेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। सही। अब आप इक्वल दोबारा प्रेस करें तो आपको आपको ये वैल्यू दे देगा। देखिए 1.95, ये अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट, यानी अगर मैं 2 डेसिमल पे करूं तो 1.96 हो जाएगा। सही है स्टूडेंट। तो ये मैं आंसर यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है पहले से आंसर गिरा, ये देखिए। ठीक है। जेड अल्फा बाई 2 स्कोर है ये, अल्फा बाई 2 बताता है कि ये 2 टेल टेस्ट का है। ठीक है। अच्छा, अब 1 टेल टेस्ट के ऊपर भी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू फॉर 1 टेल टेस्ट एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। मैंने स्टैटिस्टिकल लेवल सेम रखा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 टेल टेस्ट से आप वैल्यू कैसे लाएंगे। सही है। तो क्योंकि आपको पता है कि ये 1 टेल टेस्ट है तो आप 2 से इसको डिवाइड नहीं करते। ठीक है। तो जो भी सिग्निफिकेंस लेवल लिखी होती है आप उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। ठीक है। ये रीजन 1 साइडेड होता है तो आप इसको 2 से डिवाइड इसीलिए नहीं करते। ठीक है। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो 0.95 आ रही है, जो रिमेनिंग प्रोबेबिलिटी है। सही है। तो आपने 0.95, जिसको हम एरिया भी कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के बीनीथ, 0.95 एरिया भी कहलाता है ये। सही है। अच्छा, अब आपने इसकी ये जो 0.95 आपकी वैल्यू आ गई है, अब आप इसको कैलकुलेटर में लेकर आएंगे वापस। तो मैं एक दफा फिर आपके लिए इस कैलकुलेटर को नॉर्मल मोड में रख रहा हूँ। अब मैं वापस से ला रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको एक दफा फिर रिवाइज हो जाए। तो मोड पे प्रेस किया, ये ड्रॉप डाउन जो एरो की है इसको मैं प्रेस करूंगा और डिस्ट्रीब्यूशन आपको 3 में नजर आ रहा है, DIST। ठीक है। आप प्रेस करें 3। तो अब आप देखें 3 के ऊपर लिखा हुआ है इनवर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इनवर्स कहलाता है क्योंकि अब आपको प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि आपको प्रोबेबिलिटी से रिक्वायर्ड है जेड स्कोर। ठीक है, जिसकी वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। तो इनवर्स नॉर्मल है 3 पर, तो आप प्रेस करें 3। अब आपको एरिया देना है, तो एरिया कितना है 0.95, तो आप इसको वैल्यू दें 0.95 वैल्यू दे दी आपने। अब इसको आप इक्वल प्रेस करें। जाहिर है वही बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल कर्व का 1 होता है और उसका जो मीन होता है पॉपुलेशन मीन वो 0 होता है। एक दफा फिर इक्वल प्रेस करें तो 1.644, और इसको मैं 2 डेसिमल पे अगर लूँ तो 1.643 डेसिमल पे 1.645 मिलेगा।
तो ये देख सकते हैं मैंने वैल्यू 1.645 लिखा हुआ है। सही है स्टूडेंट। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। ये है वन टेल टेस्ट के ऊपर है, लेकिन सिग्निफिकेंस लेवल मैंने चेंज किया हुआ है और सिग्निफिकेंस लेवल मैंने 1% किया हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि वन टेल टेस्ट है तो सिग्निफिकेंस लेवल को आप क्या करेंगे, सिर्फ 1 में से माइनस करेंगे। तो 1 में से जब आप माइनस करते हैं तो आपको 0.99 वैल्यू मिलती है, यानी प्रोबेबिलिटी 1.99 मिलेगी। ठीक है, तो कैलकुलेटर को वापस हम शिफ्ट कर लेते हैं अपने नॉर्मल मोड में। मोड प्रेस करें, ड्रॉप डाउन एरो जो की है प्रेस करें, 3 प्रेस करें, और अब आपके पास नंबर 3 पे वो लिखा आ रहा है इनवर्स नॉर्मल, आप 3 प्रेस करें। अब आपके पास एरिया कितना है 0.99, तो 0.99 इसको दे दिया। फिर आप इक्वल प्रेस करें, एक दफा फिर इक्वल प्रेस करें, आपके पास आया 2.32 यानी कि 2.33। ये देखिए स्टूडेंट मैंने 2.33 रखा हुआ है। सही है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं 1% पर ही टू टेल टेस्ट को लेते हुए। सही है, तो आपको पता है टू टेल टेस्ट है तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा सिग्निफिकेंस लेवल को। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.005 आ जाता है। अगले स्टेप में आपके पास जो भी वैल्यू आई थी 0.005 वो आप 1 में से माइनस कर लेते हैं, तो आपके पास एरिया बाकी जो होता है वो 0.995 बच जाता है। सही है। अब 0.995 का जो एरिया है इसके ऊपर क्या जेड स्कोर आपको मिलेगा, उसे हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं, वो हम फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो वापस से आप मॉड प्रेस करके इसको कंपलसरी यानी कि सिंपल मॉड में ला दें। अब आप प्रेस करें मॉड और वापस से डाउन एरो की और 3 प्रेस करें, और अब आप प्रेस कर दें 2, 2 नहीं 3, क्योंकि इनवर्स नॉर्मल चाहिए तो 3 पर है तो 3 प्रेस करें। सही है। अब आपके पास है 0.995, तो 0.995 आप इसमें पुट कर दें तो 0.995। ठीक है, एक दफा फिर इक्वल प्रेस करें और इक्वल प्रेस करें, एक दफा फिर इक्वल प्रेस करें, 2.575 यानी कि 2.58 के अराउंड वैल्यू आ रही है, तो 2 डेसिमल पे आपने 2.58 वैल्यू लिख दी है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इससे वीडियो से बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। आप कैलकुलेटर से आप जो टेबल से इतनी मेहनत करते थे वैल्यू लेकर आते थे, अब आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग की आसानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।